धूप में चमकती लंका की गलियां, सोने और चांदी से जड़े महल और महलों के बीच गूंजती लंका की शक्ति। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में गर्व और अहंकार की चमक थी। उसके चारों ओर मंत्री और सेनापति खड़े थे, लेकिन भीतर उसके मन में एक हलचल थी, एक अजनबी बेचैनी। वही मंदोदरी, उसकी धर्मपत्नी, अपने शांत और गंभीर स्वर में उसके पास आई। उसकी आंखों में चिंता और भविष्य की गंभीर चेतावनी थी। प्रिय रावण, मंदोदरी ने धीरे से कहा, आपकी शक्ति चरम पर है, पर यह अहंकार आपको धोखा दे सकता है। यह समय है ध्यान देने का, न कि केवल विजय का जश्न मनाने का। रावण ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में केवल गर्व था। उसने कहा, मंदोदरी, मैं लंका का राजा हूं। मेरी सेना और मेरी शक्ति अजेय है। तुम्हारी भविष्यवाणियां केवल डर फैलाने की कोशिश है। मंदोदरी ने फिर भी शांत स्वर में कहा, राजा, शक्ति केवल बाहरी नहीं होती। मन की कमजोरी, अहंकार और अन्याय भी नाश का कारण बन सकते हैं। याद रखिए, युद्ध केवल तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय से जीता जाता है। मंदोदरी ने रावण को उसकी गलतियों की याद दिलाई, विशेषकर सीता का अपहरण। रावण ने उसे अनसुना किया, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी थी। मंदोदरी ने भविष्यवाणी की, अगर आपने अब भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया तो विनाश निश्चित है। लेकिन रावण का अहंकार बहुत गहरा था। मंत्री और सेनापति उसकी प्रशंसा कर रहे थे। हर प्रशंसा के साथ उसका आत्मविश्वास और बढ़ता गया। वो मानता था कि कोई उसे रोक नहीं सकता। मंदोदरी ने गहरी सांस ली और चुपचाप रावण के पास खड़ी रही। उसका दिल जानता था कि रावण को समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो उम्मीद खोने वाली नहीं थी। रात के अंधेरे में रावण के भीतर हलचल बढ़ती जा रही थी। क्या वो मंदोदरी की चेतावनी को गंभीरता से लेगा या अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाएगा? रात का अंधेरा लंका पर छाया हुआ था। नदियां शांत थी और महलों की छाया लंबी हो गई थी। रावण अपने प्राइवेट चैम्बर में बैठा गहरी सोच में डूबा था। तभी विनायक, उसका प्रिय सलाहकार और ब्रह्मज्ञानी, अंदर आए। राजा, मैं आपसे एक गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहता हूं, विनायक ने गंभीर स्वर में कहा। रावण ने बिना चौंके उत्तर दिया, बोलो विनायक, मैं सुन रहा हूं। लेकिन मेरी शक्ति और बुद्धि से कोई भी चुनौती नहीं जीत सकता, विनायक ने धीरे से कहा। सिर्फ शक्ति पर्याय नहीं है। आपके अहंकार और जल्दबाजी आपके विनाश का कारण बन सकते हैं। सीता का अपहरण, आपके निर्णयों में जल्दबाजी, ये सभी संकेत है कि आप भविष्य के खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। रावण के भीतर की लड़ाई अब स्पष्ट हो रही थी। उसका अहंकार कह रहा था, मैं अजेय हूं, लेकिन विनायक के शब्द उसके भीतर की हल्की बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। विनायक ने सुझाव दिया, राजा, संयम और योजना ही विजय की कुंजी है। जल्दबाजी और गुस्सा केवल विनाश लाएंगे। रावण ने अपने मन में कहा, विनायक सही है या नहीं, ये देखना होगा। वो सोच रहा था कि क्या वो अपनी शक्ति और अहंकार को छोड़कर बुद्धि और संयम से आगे बढ़ सकता है। रावण की आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में हल्की बेचैनी। क्या वो विनायक की चेतावनी को गंभीरता से लेगा या अहंकार उसे आगे और अधिक गलत निर्णयों की ओर ले जाएगा। सूरज ढलने लगा और लंका पर सुनहरी रोशनी बिखेरने लगी। महलों की चमक अब फीकी पड़ रही थी, लेकिन रावण के भीतर का अंधेरा और गहरा हो गया था। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में झलक रहा था न केवल अहंकार, बल्कि डर और अनिश्चितता भी। मंदोदरी ने फिर उसके पास आकर कहा, राजा, आपका परिवार भी इस परिस्थिति से अछूता नहीं है। आपके भाई, माता पिता और यहाँ तक कि प्रिय वानर मित्र भी आपकी गलतियों से प्रभावित होंगे। आप केवल लंका के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदार है। रावण ने गहरी सांस ली। उसकी यादों में अपने माता पिता की शिक्षा, भाई भाई का संघर्ष और परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना घुल मिल रही थी।
मंदोदरी, क्या मैं अपने अहंकार को छोड़ सकता हूँ? उसने मन में पूछा। रावण की सेना धीरे धीरे महल में इकट्ठी हुई। उसका मंत्रिमंडल और सेनापति सभी उसकी ताकत और बुद्धि के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन रावण के मन में अब सवाल उठ रहे थे। क्या शक्ति और अहंकार ही मेरी जीत की कुंजी है, या संयम और न्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है? इस सवाल ने उसके भीतर एक तूफान ला दिया। विनायक फिर से उसके पास आए और बोले, राजा, आपकी शक्ति बाहर से दिखती है, लेकिन वास्तविक शक्ति मन और निर्णय की संतुलन में है। यदि आप केवल अहंकार और गर्व पर भरोसा करेंगे तो विनाश निश्चित है। रावण ने अपनी आंखें बंद की। उसे याद आया सीता का अपहरण, उसका गुस्सा, उसका अहंकार और मंदोदरी की चेतावनी। उसने सोचा, क्या वो अपनी ताकत का उपयोग धर्म के बजाय केवल अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कर रहा है? रात गहरी होती जा रही थी। रावण की नींद उड़ चुकी थी। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाएगा, या परिवार और विनायक की चेतावनी उसे बचा पाएगी? अंधेरी रात में मंदोदरी ने फिर से रावण से कहा, राजा, इतिहास हमेशा आपके निर्णयों का परीक्षण करता है। यदि आपने संयम नहीं अपनाया तो परिणाम आपके और आपके प्रियजनों के लिए विनाशकारी होंगे। रावण ने मंदोदरी की आंखों में झांका और देखा, सच्चाई, चिंता और प्रेम सब एक साथ झलक रहा था। उसने महसूस किया कि शक्ति केवल तलवार और सेना में नहीं, बल्कि मन की बुद्धि और परिवार की सुरक्षा में भी निहित है। रावण ने विनायक को बुलाया। क्या मैंने अपनी योजनाओं में बहुत जल्दबाजी की? उसने पूछा। विनायक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजा, आपकी शक्ति अकेले पर्याप्त नहीं। यदि आप केवल अहंकार और क्रोध में कार्य करेंगे तो विनाश निश्चित है, लेकिन यदि आप संयम और रणनीति अपनाएंगे तो विजय संभव है। रावण ने एक निर्णय लिया। उसने सीता के अपहरण की रणनीति और अपने अहंकार की गलतियों का विश्लेषण किया। उसने समझा कि केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार की सुरक्षा और न्याय की भावना भी महत्वपूर्ण है। अंततः रावण ने मंदोदरी और विनायक की चेतावनियों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी सेना को पुनर्गठित किया, रणनीति में संयम और योजना को शामिल किया और यह तय किया कि कोई भी निर्णय अहंकार या जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा। हम केवल शक्ति के लिए नहीं लड़ेंगे, रावण ने कहा, हम न्याय, धर्म और लंका के लिए लड़ेंगे। ये कहानी केवल रावण की शांति की नहीं, बल्कि उसके अहंकार, परिवार और चेतावनियों के बीच की लड़ाई है। जहां अहंकार विनाश ला सकता है, वही संयम, बुद्धि और परिवार की समझ विजय सुनिश्चित करती है। रामायण की इस कम सुनी कहानी ने हमें सिखाया, सच्ची शक्ति केवल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि मन, परिवार और न्याय की समझ में छिपी होती है।